अस्सलाम वालेकुम। स्टोरीज नावला में आपको खुश आमदीद। आप सब जानते हैं कि स्टोरीज नावला के ऊपर हम फिल्म ट्रिक और टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। बहुत सी वीडियोस हमने बना रखी हैं कि मुख्तलिफ फिल्मी जो सीन हैं वो एक्चुअली शूट कैसे हुए थे, उसकी टेक्निक भी हमने बताई है। और उन्हीं वीडियो में से 5 वीडियो मैंने सिलेक्ट की हैं और आज मैं आपको बताऊँगा कि इतनी ज़्यादा वीडियो में से 5 ये वीडियो मुझे क्यों अच्छी लगी हैं और इन 5 में से सबसे बेस्ट कौन सी है। मगर हम पहले नंबर 5 में जाएंगे और फिर सबसे आखिर में नंबर जो 1 है उसके ऊपर जाएंगे। वजह भी बताऊँगा कि नंबर 1 वीडियो मैंने क्यों रखी है और सब कैटेगरीज क्यों करी हैं। अगरचे मुझे सब वीडियो बहुत पसंद है, चूँकि मैंने खुद बनाई थी, बहुत मेहनत लगी थी, मगर ये वीडियो खास हैं और क्यों खास हैं ये हम आपको वीडियो के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं नंबर 5 वीडियो के ऊपर। म्यूजिक अच्छा नहीं था वैसे। अगर से सिंपल है, जो खिड़की थी जहाँ से मैं छलांग लगा रहा हूँ वो भी ग्रीन स्क्रीन थी, ऊपर से गिर रहा हूँ वो भी ग्रीन स्क्रीन था। आपको अंदाज़ा होगा। इस वीडियो का हमने ट्यूटोरियल भी बना रखा है। तो म्यूज़िक थोड़ा सा इरिटेटिंग था, मुझे क्रिंजी लगा। तो अगेन मैं जब बनाऊँगा ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये लगभग साल पहले की वीडियो है, मगर बड़ी सिंपल थी और अक्सर यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसको 5th कैटेगरी में रखा है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4th वीडियो की कि 4th वीडियो कौन सी है। हॉरर वीडियो। अमेजिंग। ये ब्लोर लगा के ये थोड़ी सी कट करके दिखाई है, डिटेल में नहीं है। इसी एक्सपोजिश नालों के ऊपर जाकर ही देख सकते हैं। मगर इसमें 2-3 खास चीज़ें थी। एक तो वो जो बालों का इफेक्ट था वो ब्लोर के ज़रिए लिया था और मास्किंग इसमें यहाँ पे यूज़ की है। और ख़ासकर जो शर्ट वाला है कि शर्ट कैसे पंच जो है शर्ट से बाहर निकलता है, एक्चुअली 2 शर्ट यूज़ की थी। सारा कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है वो इसी एक्सपोजिश नालों के ऊपर ही मौजूद है, मगर जस्ट मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक दिखाई थी और हल्का सा इसके ऊपर बताना चाह रहा था। अब नंबर 3 वीडियो पर चलते हैं कि 3rd नंबर वीडियो कौन सी है। ये वीडियो बहुत पसंद की गई यूट्यूब पे, बट मेरे ख्याल में 3rd कैटेगरी बनती है। पेट। एक्चुअली आई लव प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं। एक्चुअली में शायद एडिटिंग की कलर ग्रेडिंग के अलावा कलर ग्रेडिंग भी शायद ज़्यादा बेहतर नहीं थी, बट ज़्यादातर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज़ हुए हैं। इलेक्ट्रिक माचिस इसे बोलते हैं, जो बुलेट के लिए यूज़ की जाती है, वो यूज़ की गई हैं। खासकर जो ताश का शॉट था वो वाला, और जो करैक्टर को गोलियाँ लग रही हैं वो वाला, और स्मोक भी इसी तरह से यूज़ की थी। सब प्रैक्टिकल इफेक्ट था। अगरचे बहुत पसंद की गई थी ये वीडियो, शायद मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये वीडियो है। मगर चूँकि इसमें शायद बताया था, क्योंकि फिल्मों में अक्सर गोलियों के सीन यूज़ होते हैं, तो बताया था कि एक्चुअली में ये कैसे शूट होता है, शायद इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद था। मुझे भी अच्छी लगी, ऑफ कोर्स मैंने बनाई। मगर ये 3rd कैटेगरी 3rd नंबर पे आती है ये वाली, जो मैंने 5 वीडियो सेलेक्ट की हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली सारी प्रैक्टिकल इफेक्ट के ऊपर है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, एक्सपोजिश नावला के ऊपर ही मौजूद है। बल्कि आप पॉपुलर वीडियो में जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये वाली वीडियो आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट नंबर की वीडियो देखते हैं और उस पर बाद में कमेंट करते हैं। Me and my wife. I'm the villain here. ये चीज़ उड़ रही है ना, ये शायद थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। अब करूँगा शायद डिफरेंट तरीके से करूँगा और अच्छा करूँगा इससे।
सिंपल है, शूट में भी और एडिट में भी। जस्ट मोशन ट्रैक करना है, अपने माथे के ऊपर निशान लगाना है, मार्क लगाना है कोई भी, ताकि उसे मोशन ट्रैक हो सके। और उसके बाद एलिमेंट यूज़ करना है ब्लड का, जो मैंने यूज़ किया सिंपल। गन के ऊपर जो रेड फायर का है और स्मोक है वो भी सिंपल एलिमेंट्स हैं और मोशन ट्रैक किया हुआ है, दैट्स इट। हेड शूट के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हेड शूट एक्चुअली में कैसे शूट होता है, हेड के ऊपर जो फायर का सीन होता है। ये बेसिकली उसके लिए था कि कैसे इसको आप शूट कर सकते हैं। और भी काफ़ी तरीके हैं, मगर ज़्यादातर यूज़ ये वाला तरीका होता है, बहुत आसान भी है ये वाला। अब नंबर वन वाली वीडियो शायद आपको अच्छी ज़्यादा ना लगे, अगर यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा अच्छी देखी भी नहीं गई, बल्कि मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इसमें प्रैक्टिकल इफेक्ट थे और बहुत अच्छे इफेक्ट थे। ये वीडियो हम देखते हैं, मगर इससे पहले मैं छोटा सा बता दूं कि ये बारिश के सीन के ऊपर है, और जहाँ हमने शूट किया ऑफकोर्स वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की थी। और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं वो वीडियो के बाद। भाई साहब ये शब्द बहुत सिंपल है किसी भी फिल्मी सीन में देखने के लिए कि बारिश हो रही है, दैट्स इट। मगर जिस तरह से हमने इसको क्रिएट किया था आर्टिफिशियल रेन को, और जगह बहुत छोटी थी, मगर सीन में ऐसा लगा जैसे काफ़ी खुली जगह है, और सिर्फ एक पाइप यूज़ किया था बारिश के लिए। पूरा ट्यूटोरियल हमने बनाया और अभी कुछ शॉट देख सकते होंगे अभी। तो उसी के अंदर हमने रहकर सारा शूट किया, यानी कम रिसोर्सेज के अंदर अपनी तरफ से बेहतर शॉट करने की कोशिश की। और आफ्टर इफेक्ट के अंदर कुछ एडिटिंग की, खासकर जो बिजली के चमकने के सीन थे, एक लाइट के साथ हमने इसको शूट किया था। बहुत अंधेरा था और एक लाइट के साथ शूट करना इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी ये वाली। कम रिसोर्सेज के अंदर अपनी तरफ से बेहतर अच्छी शूट हुई थी, और सिनेमैटिक कलर भी इसमें काफ़ी हद तक बेहतर थे। इसलिए इसको मैं बेहतर कह रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट लाइटिंग नहीं थी। अगेन सिर्फ एक ही लाइट के साथ हमने शूट किया था। बेसिकली पर्पस भी यही है, हम एक्सप्लोरेशन नावला के ऊपर जो वीडियो अक्सर करते हैं कि कम रिसोर्सेज के ऊपर आप कैसी चीज़ों को बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आप हैवी बजट के साथ जाएंगे तो बहुत चीज़ें इसमें और बेहतर हो सकती हैं, मगर कोई भी आम जो हैं लोग वो इस तरह का सीन शूट नहीं करेंगे सिवाय इसके कि जो ऐड बना रहे हैं या कोई फिल्म या ड्रामा का सीन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पर्पस हम एक्सप्लोर के ऊपर यही करते हैं कि कम रिसोर्सेज के अंदर चीज़ों को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, नियर टू बेस्ट रिजल्ट आप कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी टॉप 5 थी। आपको इसमें से कौन सी बेहतर लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनेगी, जैसा हम पहले करते थे कि कोई भी वीडियो बनाते थे आप लोगों की राय लेकर बनाते थे कि आप किसी फिल्म का सीन भी मुझे बता सकते हैं कि ये रिक्रिएट करके देखें अगर पॉसिबल हुआ ऑफ कोर्स तो ज़रूर। और कोई और ख़ास ट्रिक जो आप जानना चाहें, खासकर टिकटॉक ट्रिक, इसमें हमने टिकटॉक जो ट्रिक हैं वो नहीं बताई, बहुत सी टिकटॉक ट्रिक्स भी हमने की थी जो कि एक्सप्लोरेशन नावला में मौजूद हैं, यकीनन जाके वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये टॉप 5 थी, और इसमें से आपकी कैटेगरी क्या है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।